Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is line bisectors and angle bisectors. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स थ्योरम 4 और थ्योरम 5 समझेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, थ्योरम 4 समझते हैं. थ्योरम 4 की स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स. अब स्टूडेंट्स इसकी फिगर में हमने ये एक एंगल ड्रॉ किया है, एंगल AOB. अब स्टेटमेंट में गिवन है कि कोई भी पॉइंट जो कि एंगल के बाइसेक्टर पे है वो इसकी आर्म्स से बराबर फासले पे है. तो एंगल AOB का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इस एंगल बाइसेक्टर पे हमने एक पॉइंट लिया है P. अब P हमने प्रूफ करना है कि आर्म्स जो कि OA और OB हैं, इन दोनों से पॉइंट P बराबर फासले पे है. यानी हमने मेजरमेंट ऑफ PR इक्वल प्रूफ करनी है मेजरमेंट ऑफ PQ के. अब इसके लिए स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन हमने की है. P को R से ज्वाइन किया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. इसी तरह P से एक परपेंडिकुलर रे OB पे भी ड्रॉ किया है. अब गिवन में हम लिखेंगे अ पॉइंट P इज ऑन रे OM द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB. टू प्रूव line segment PQ is congruent to line segment PR, that is P is equidistant from ray OA and ray OB. कंस्ट्रक्शन में हमने draw line segment PR which is perpendicular to ray OA. ये हमने PR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OA रे पे, एंड PQ लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू रे OB. PQ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है रे OB पे. अब स्टूडेंट्स इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे. जी स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस फिगर पे गौर करें. कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गई, POQ एंड POR. इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरिस्पॉन्डेंस लेंगे. इन ट्रायंगल POQ कॉरिस्पॉन्ड्स टू ट्रायंगल POR. अब इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स OP दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो डेफिनेटली ये कॉन्ग्रुएंट होगी. तो OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP. इसकी रीजन आएगी कॉमन. देन एंगल PQO 90 डिग्री का है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल PRO के, क्योंकि एंगल R भी 90 डिग्री का है. तो एंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO, और ये एंगल कंस्ट्रक्शन से बना है तो इसकी रीजन में कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. अब स्टूडेंट्स एंगल POQ और एंगल POR भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्यों? कि ये OM जो रे हमने ड्रॉ की है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल AOB का. तो जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल POR और एंगल POQ दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. एंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल POR, और ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है तो इसकी रीजन में गिवन आएगा. अब स्टूडेंट्स ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी. ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR, और इसकी रीजन आएगी एक साइड और दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, तो SAA कॉन्ग्रुएंट टू SAA. अब स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल POR और ट्रायंगल POQ हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी. तो
पी क्यू और पी आर को हमने इक्वल प्रूफ करना था, तो पी क्यू और पी आर इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो हेंस पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, और इसकी रीजन में लिखेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो स्टूडेंट्स ये हमने थ्योरम 4 प्रूफ कर लिया। जी स्टूडेंट्स, अब थ्योरम 5 समझते हैं। थ्योरम 5 की स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई भी एक पॉइंट है जो कि एंगल के अंदर है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, और वो पॉइंट एंगल की आर्म्स से बराबर फासले पे है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। हमने ये प्रूफ करना है कि वो पॉइंट जो एंगल में है वो उस एंगल के बाइसेक्टर पे है। अब सबसे पहले हमने एंगल AOB ड्रॉ किया है। अब एक पॉइंट हमने P लिया है विच इज इनसाइड द एंगल। अब P और R का डिस्टेंस, P और Q का डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो एंगल के अंदर है वो एंगल की आर्म्स से बराबर फासले पे है, तो PR इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ, ये गिवन है। अब O को हमने P से ज्वाइन कर दिया है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट P है ये एंगल AOB के एंगल बाइसेक्टर पे है। अब गिवन क्या है, एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB सच दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, वेयर PQ is perpendicular to ray OB and PR is perpendicular to ray OA. To prove P is on the bisector of angle AOB, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, इस पॉइंट P को O के वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया है, तो ज्वाइन P to O। अब प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स में हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरिस्पॉन्डेंस लेंगे। एक ट्राइंगल है POQ और एक ट्राइंगल है POR, तो इन ट्राइंगल POQ कॉरिस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल POR। एंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO। PQO 90 डिग्री का है और PRO भी 90 डिग्री का है, तो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में, और दोनों राइट एंगल्स हैं, तो रीजन में गिवन और राइट एंगल लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स, ये जो साइड है PO, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो PO लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू PO, और इसकी रीजन में हम लिखेंगे कॉमन। फिर PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, जो ये साइड है PQ और दूसरी साइड PR, ये भी स्टेटमेंट में गिवन है कि पॉइंट P एंगल की आर्म्स से बराबर फासले पे है, तो PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, और इसकी रीजन में हम लिखेंगे गिवन। अब स्टूडेंट्स, एक राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस पे हमने HS पोस्टुलेट लगाया, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, तो OP के कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ किया है, जो कि दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, और PR PQ के कॉन्ग्रुएंट है, ये एक साइड हो गई, तो HS पोस्टुलेट के तहत ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल POR के। इसकी रीजन में HS कॉन्ग्रुएंट टू HS लिखेंगे। अब चूंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एंगल POQ और एंगल POR ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। हेंस एंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल POR, और इसकी रीजन में लिखेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दैट इज, अब चूंकि दोनों एंगल्स जो वर्टेक्स O पे बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इट मीन्स कि इनकी मेजरमेंट सेम है। जब ये मेजरमेंट सेम है तो ये पॉइंट P
एंगल AOB के बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा, दैट इज P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने यही प्रूफ करना था। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने थ्योरम 4 और थ्योरम 5 समझे, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और इनको अच्छे तरीके से आप याद करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।